नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। जिस हिसाब से कश्मीर में बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद को पेश किया, ठीक उसी तरह से उनको चुनाव में प्रदर्शन करना था। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद पहले तो आजाद पीछे हट गए, फिर चुनाव में ऐसा सफाया हुआ कि गुलाम नबी आजाद की धज्जियां ही उड़ गई। एक रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 साल बाद वापसी करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। वहीं गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है। इस बार कश्मीर में सरकार बनाने का सपना बीजेपी का चूर चूर हो गया। लेकिन एक फैक्टर जिसको लेकर बीजेपी आश्वस्त थी वो था गुलाम नबी आजाद का। जो वोट काटती तो बीजेपी चुनाव जीत जाती, लेकिन कश्मीर की जनता ने गुलाम नबी आजाद को सबक सिखाते हुए जमीन पर पटक दिया है। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जिस तरह लोकसभा में प्रदर्शन किया, ठीक वैसे ही विधानसभा में प्रदर्शन किया। जानकारों की माने तो आजाद के पस्त होने का मतलब ये था कि राजनीतिक खिलाड़ियों को बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के वोटों में सेंध लगाने के लिए लगाया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आप जानते हैं कि कैसे अचानक चुनाव से ठीक पहले इंजीनियर रशीद को कोर्ट से जमानत मिल गई। फिर रशीद ने जिस तरह घाटी में प्रचार किया, उससे लग रहा था कि बीजेपी का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन मोदी शाह को झटका लगा और मोदी शाह धड़ाम गिर गए और इसी आंधी में गुलाम नबी आजाद भी फिसल गए। इस चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी और कोई भी घाटी की पार्टी उनके साथ गठबंधन में नहीं थी, जबकि कांग्रेस अब्दुल्ला एक साथ थे और बीजेपी छोटी पार्टियों को वोट काटने के लिए लगा कर बैठी थी। लेकिन मोदी शाह के अरमानों पर कश्मीर की जनता ने ही पानी फेर दिया। आप जानते हैं कि लोकल पार्टियों ने 370 का मुद्दा उठाकर माहौल को चेंज कर दिया था, लेकिन बीजेपी इसे विकास के साथ जोड़कर देख रही थी। लेकिन घाटी की जनता ने इसे अपनी इज्जत के साथ जोड़ा और एक भी वोट कश्मीर में बीजेपी को नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोदी को जो लोग समर्थन कर रहे थे उनको सबक सिखा दिया। आप ये भी जानते हैं कि 2018 में महबूबा मुफ्ती बीजेपी का गठबंधन टूट गया था और एक साल बाद अनुच्छेद 370 हट गया, जिसका बदला कश्मीर की जनता ने 10 साल बाद लिया है और बीजेपी को घाटी में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि जम्मू रीजन में बीजेपी 29 सीट जीतने में कामयाब रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे घाटी में जनता ने बीजेपी के सपनों को फेल कर दिया है। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद को भी हवा में उड़ाकर पटकने का काम कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सपना चूर चूर हुआ है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।